Hello bachon, let's see the question. And here the question says that indicate the principal ingredient of the following. और principal ingredient हमें बताना है water gas का. So let's see what is the principal ingredient of this water gas. तो यहाँ पे हमारी की कंसेप्ट है पूरी तरीके से वाटर गैस के बारे में. फाइन. तो वाटर गैस क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखते हैं वाटर गैस. तो क्या होता है वाटर गैस? मतलब क्या है? वाटर है, गैस भी है, मतलब क्या यूज किया है वर्ड? तो बेसिकली वाटर गैस में क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो समझते हैं. वाटर गैस का दूसरा नाम है सिंथेसिस गैस. वाटर गैस को दूसरा नाम भी और में सिंथेसिस गैस. तो इसे सिंथेसिस गैस भी कहते हैं. तो ये जो सिंथेसिस गैस या फिर वाटर गैस होता है, ये क्या होता है? तो ये बेसिकली वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस से पूरी तरीके से अलग होता है. कंफ्यूज मत होना, प्रोड्यूसर गैस अलग है, वाटर गैस अलग होता है. तो वाटर गैस की जब हम बात करते हैं तो वाटर गैस में मिक्सचर होता है सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट्स का. और वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? सो वो दो कंपोनेंट्स है मेनली हाइड्रोजन एंड सेकेंडली कार्बन मोनोऑक्साइड. ये सबसे मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं. तो हाइड्रोजन जो होता है ना, बेसिकली ये कितना अमाउंट में होता है? हाइड्रोजन नियरली 55%. पूरे वाटर गैस में 50% हिस्सा हाइड्रोजन का होता है. तो 45% हिस्सा किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का होता है. और बचा कुचा जो 5% हिस्सा होता है, द रिमेनिंग 5% है, उस रिमेनिंग 5% में क्या क्या आता है? उस रिमेनिंग 5% में क्या क्या आता है देखते हैं. तो उस रिमेनिंग 5% में आएगा क्या? मीथेन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यानी CH4 आएगा, CO2 आएगा एंड नाइट्रोजन भी आएगा. तो ये जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन है, ये तीनों मिला के सिर्फ 5% हिस्सा तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये तीनों मिला के सिर्फ 5% ही तैयार करेंगे. लेकिन सबसे दो मेजर कंपोनेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट मतलब हमें ऐसा इंग्रेडिएंट बताना होता है. कभी भी याद रखना, कभी भी अगर आपको प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट पूछा जाए ना, तो इसका मतलब उस कंपोनेंट में हाईएस्ट कंटेंट जिसका है वो इंग्रेडिएंट हमें बताना है. जिस इंग्रेडिएंट का हाईएस्ट कंटेंट होगा, चाहे फिर वो इंग्रेडिएंट 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, जिन भी इंग्रेडिएंट्स का हाईएस्ट अमाउंट होता है ना, वो हमें यहाँ पे बताना होता है. तो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट हमारे क्या हुए? पहला हाइड्रोजन हुआ और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ. तो हमने यहाँ पे ये क्यों बताया कि बाकी बचा 5% क्या है? तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिमेनिंग 5% होता क्या है. लेकिन जब क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस वगैरह अगर गिवन हो, अगर उस टाइम पे ऑप्शंस गिवन हो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में से आंसर हमारा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा. बट हमें पता होना चाहिए कि पूरा 100% कंपोजिशन किससे बना है. तो उसमें से 50% हाइड्रोजन, 45% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड रिमेनिंग 5% जो होता है वो होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का. इस तरीके से होता है. तो बेसिकली जो वाटर गैस होता है ना, ये कोक से बनाया जाता है. यानी वाटर गैस जो होता है प्रिपेयर किया जाता है स्टीम देके. तो इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टीम देके प्रिपेयर किया जाता है. और स्टीम किसको दी जाती है? स्टीम दी जाती है कोक को या फिर हम कह सकते हैं कोई हाइड्रोकार्बन. तो किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन या फिर कोक को स्टीम करने के बाद वाटर गैस मिलता है, जिसे सिंथेसिस गैस भी कहते हैं. और ये जैसे कि हमने देखा, इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट या फिर हम कह सकते हैं जो मेन प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स है, दे आर द हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.